हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामराइज। हम लोग कर चुके थे 3 चैप्टर पार्ट 2 ऑफ क्राई द पीकॉक। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 4 स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। For the first time, Maya was admitted to the limitation of her husband's love. Still, she was too much agitated in her mind to reflect shamefulness of this false love that she proclaimed. She thought that evening to be the last evening, for now she knew her destiny and elation. She repeated trembling. She entered a new vista of knowledge. She forced herself, believing that she could not see. She could see now that must be the reason for hating Gotham in that way. अब जो है माया, उसको लग रहा है उसके डॉग की डेथ से उसके जो कुछ इमोशंस है वो एग्रीवेट हुए। वो बहुत ही वरिड रहती है, टेंस रहती है, एंशियस रहती है। उसके बचपन में एक प्रोफेसी की थी, एक अल्बिनो मैजिशियन थे उन्होंने, कि उसकी मैरिज के 4 साल बाद या तो उसके पति की डेथ हो जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, एंग्ज़ायटी में रहती है वो। लेकिन अब जब वो ओवरथिंकिंग का उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें उसको एक चीज़ समझ में आती है कि वो उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन वो भी अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती है, उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो लव भी जो शो करती है, वो फ़ॉल्स लव है। उसका खुद का प्यार जो है, वो भी फ़ॉल्स, ठीक है? उसे ऐसा महसूस हो रहा है, वो इस लेवल पर जा चुकी है। उसे लग रहा है कि आज की जो शाम है, वही आखिरी शाम है और आज की शाम उसकी डेथ हो जाएगी। For now, she know her destiny, that is annihilation. Annihilation का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। annihilation का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, है ना? किसी चीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। तो उसे लग रहा है कि आज की शाम सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी। She repeated trembling, trembling मतलब काँपते हुए। She entered a new vista of knowledge. She forced herself, believing that she could see व्हाट मस्ट बी द रीज़न फॉर हेटिंग गौतम इन दैट वे। अब उसे लग रहा है कि उसे एक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है। देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो न्यूरोसिस के पेशेंट होते हैं, उन्हें बहुत सारे हेलुसिनेशंस आते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ दिख रहा है, उन्हें टाइम में आगे की चीज़ें भी दिख रही हैं। जो चीज़ें नहीं हो रही होती, वो भी दिख रही होती हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके वो चीज़ें खुद से ही इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो रहा है, उसे कभी अलविदा उसका फेस दिख रहा है मलेशिया का, है ना? डेथ से लग रहा है कि अभी आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली में कुछ भी नहीं होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी दिखती हैं, जो होती नहीं है, इस चीज़ भी क्रिएट करने लगते हैं ऐसे लोग। तो उसे लग रहा है कि अब उसे वो सब दिख रहा है, उसे दिख रहा है कि वो गौतम को हेट क्यों करती है, क्योंकि वो खुद भी गौतम को प्यार नहीं करती, उसका खुद का प्यार भी एक दिखावा है। It must be a mark upon her forehead, which was so clear to the albino who detected it and predicted a relentless and fatal competition between Maya and Gautam. वो बोल रही है कि मेरे यहाँ पे माथे पर जो मार्क है, ये शायद इसका रीज़न हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना, पामिस्ट्री करते हैं कि आपके ये वाली रेखा इधर जा रही है, तो आपका बिहेवियर इस तरह का होगा, या आपके साथ ये चीज़ें होंगी। आपके यहाँ पे तिल है तो ऐसा होगा, आपके वहाँ पे ये चीज़ है तो ऐसा होगा। तो इस तरह उसके फोरहेड पे एक मार्क है। उसे लग रहा है कि अल्बिनो मैजिशियन जो है, उसने ये देखा था, ये छोटा-सा मार्क, जो किसी और ने इतना नहीं देखा। और यही देखकर उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि तुम्हारे और गौतम के बीच में, तुम्हारे हस्बैंड के बीच में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होंगी, है ना? और हर चीज़ के लिए एक कॉम्पिटिशन रहेगा। शी ट्राइड टू डिफाइन इट एंड आल्सो द प्रोस्पेक्ट ऑफ मर्डर ऑन दिस बेसिस। अब वो उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है और कह रही है कि प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पे एक मर्डर की भी पॉसिबिलिटी है ना? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। डेथ की बातें कर रही है, मर्डर की बातें कर रही है। A cricket chirped close to her. It fell silent near her foot. क्रिकेट क्या होता है बेटा? छोटा-सा कीड़ा होता है जो आवाज़ें निकालता है ना? और उसके पैर के पास जाकर वो साइलेंट हो गया। ये भी मतलब हो सकता है इस बात का कि उसने पैर से उसको दबा दिया हो, उसकी डेथ कर दी हो, है ना? एक इमेजरी क्रिएट करी गई नेचर की। और हो सकता है कि वो खुद से ही चुप हो गया हो, जिसका मतलब कि साइलेंस, डेथ से हम लोग उसे रिलेट कर सकते हैं। The night fell and her heart fell inside her. Now she was like a sannyasi. She felt like a yogi. She realized she was going insane, moving further and further from all the wisdom, and she, selfish fool, mad. Her madness led her to imagine that the horoscope, that encounter with Albino, his predictions of fate. Her senses take her to Gita. He is fit to attain immortality, who is serene and not affected by these sensations, but it is the same in pleasure and pain. ये स्पेलिंग थोड़ी गलत कर लेना, सॉरी गलत हो गई है, सही कर लेना, प्लेज़र एंड पेन। अब वही है कि रात हुई है, है ना? और उसके साथ-साथ उसका दिल भी जो है वो भी बैठा जा रहा है। अब उसे लग रहा है कि वो एक सन्यासी हो गई है ना? अब उसे आगे की चीज़ें दिख रही हैं, उसे सत्य की प्राप्ति हो गई है, अब उसे ऐसा फ़ील हो रहा है। अब उसे योगी की तरह फ़ील हो रहा है। उसके अंदर का जो पागलपन था, वो अब बुद्धिमत्ता की तरफ चलता जा रहा है। अब वो विज़डम की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर उसे अगले ही पल लगता है कि अब वो पागल हो जाएगी।
मतलब आप देख रहे हैं कितना इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। एक वक़्त पे वो कुछ फ़ील कर रही है, अगले ही पल वो उससे एकदम ऑपोज़िट जो चीज़ है वो फ़ील कर रही है। अब उसकी पागलपन जो है इसमें वो चीज़ें इमेजिन कर रही है। अपना हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली जो है, अपना भविष्य जो है वो सब चीज़ें इमेजिन कर रही है। जो भी अल्बिनो मैजिशियन ने उसके बारे में बोला था, उस सब चीज़ों के बारे में वो ओवरथिंक कर रही है। गीता की बात कर रही है कि देखो असली अ, इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है व्हाट डू यू कॉल दैट? मॉर्टल मतलब जो मर सकता है, इमॉर्टल मतलब जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो अमर होता है, हाँ। तो अमरता जो है वो उसी को मिलती है जो कि शांत है, जो कि किसी भी चीज़ से अफ़ेक्ट नहीं होता। अफ़ेक्ट मतलब सुख और दुःख में समान रहता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है वो अमरता को प्राप्त होता है, ठीक है? वो अब गीता की बातें रिसाइट कर रही है, वो सब चीज़ें रिकॉल कर रही है अपने माइंड में। नेक्स्ट सीन आता है, गौतम टोल्ड हर दैट शी हैड even forgotten those nights. As a friend, philosopher, and guide, that night he lectured on attachment, longing, anger, delusion, and loss of memory. गौतम उसको बोल रहे हैं कि तुम भूल चुकी हो, जब एक दोस्त की तरह, एक फिलोसोफर की तरह, एक गाइड की तरह मैंने तुम्हें लेक्चर दिया करता था किस पे? अटैचमेंट के बारे में, लॉन्गिंग के बारे में, है ना? किसी चीज़ की लॉन्ग मतलब डिज़ायर, यार्न फॉर समथिंग, है ना? एंगर, डिल्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, सब चीज़ों की जब हम डिस्कशन करते थे, तुम उन रातों को भूल गई हो। माया गुस्सा हो गई उल्टा और चिल्लाने लगी गौतम पे। माया रेज़्ड अ वॉइस टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर अंडरस्टैंड कि तुम मुझे कभी नहीं समझते हो, ना कभी समझोगे और तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते। तो माया उसको ऐसी-ऐसी बातें कह रही है गुस्से में आके। Gotham told her that love was not important for him. It was a treacherous and betraying word. देखिए treacherous की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लेना, इसमें टी नहीं आता है ना? treacherous का मतलब होता है डिसलॉयल, है ना? है ना? treacherous का मतलब होता है डिसलॉयल। एक व्यक्ति जो रिलेशनशिप में धोखाधड़ी करता है, उसको बोलते हैं treacherous। अब betray मतलब भी वही धोखा देना होता है ना? तो गौतम बोल रहा है कि लव उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लव इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ ट्रेचरस। लव अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि धोखा देने वाले लोगों के लिए बना हुआ है या फिर प्यार का मतलब ही धोखा है ना? इस तरह की बातें वो करता है। स्विंग का मतलब भी लिख लेते हैं यहाँ पे, धोखा देना, ठीक है? हुँ। देयर इज़ दिस प्रॉब्लम विद दिस लाइकर एनीवेज़ चलिए। Maya wanted to involve him in her matters, wants, cares, which to Gautam were childish, tiresome and distasteful. माया चाहती थी कि वो उससे उसके बारे में पूछे, उसने क्या किया है ना, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस सब के बारे में पूछे। लेकिन गौतम के लिए क्या था, ये बचपने वाली बातें थी। गौतम के लिए क्या था ये, एकदम बोरिंग बातें थी, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। माया लुक्ड एट हिज फेस, नथिंग वाज़ हिडन। माया ने उसके चेहरे को देखा, उसपे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, मतलब कि ये जो भाव है उसके, कि तुम क्या बचपना करती रहती हो, है ना? क्या हरकत है ये कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन-से रंग की साड़ी पसंद है ना? सुबह से लेके शाम तक क्या करती हो, हॉबीज़ क्या है? तो वो सब चीज़ें उसके फेस पे एविडेंट थी कि उसको ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं। इट वाज़ नॉट व्हाट शी हंटेड फॉर। ही वाज़ नॉट ऑन अ साइड एट ऑल बट अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस अ माउंटेन एंड वुड ऑलवेज़ रिमेन सो। माया बोल रही है कि ये तो मुझे नहीं चाहिए था अपने पार्टनर से, दिस वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब एक तो होता है कि वो मेरी साइड में ही है, लेकिन वो तो नदी के दूसरे पार खड़ा है ना? एक ऐसे अगर कंपेयर करें तो नदी के दूसरे पार या एक पहाड़ के दूसरे पार खड़ा हुआ है, बहुत ही दूर है मतलब। उनके जो टेस्ट है, उनकी जो सोच है, वो एकदम ही ऑपोज़िट है और हमेशा ऐसी ही रहेगी माया, इस तरह सोच रही है। माया बिगन टू क्राई एंड स्क्रीम्ड हिम एज़ अ ट्रेटर हू बिट्रेड हर। माया फिर से वही जो हमेशा से करती है, ये पूरी नॉवल में हम देख रहे हैं, हर चैप्टर में कम से कम 2-3 बार हो रही है। उसकी मेंटल एगनी, उसका मेंटल एंग्विश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो फिर से रोने लगी है और उसको बोलती है, ट्रेटर हो, तुम एक गद्दार हो, तुम एक धोखेबाज हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। एट दिस गौतम शॉक हर रफली सेइंग न्यूरोटिक एंड स्पॉइल्ड बेबी। गौतम को भी गुस्सा आ जाता है, कहाँ तक झेलेगा ये व्यक्ति? तो गौतम भी उसे बोलता है कि तुम पागल औरत हो और तुम जो है कि एक बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत लानों से पाला है। तुम्हें कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की, तुम एक स्पॉइल्ड बेबी हो, मतलब एक पापा की परी हो। He talked a lot on the realities of common human existence. He told her plainly that he and his family members were egoists and they worked for name, fame, and money. But they had their vocations. Gautam further told her not to mistake attachment for love. गौतम ने बोला, देखो हम सीधे साधे आदमी हैं, है ना? हम अपने क्या बोलते हैं, काम से मतलब रखते हैं। हम पैसे के लिए, अपने नाम के लिए, है ना?
अपनी यश के लिए काम करते हैं, जैसे कि जो कि सब हर काम करता है। अ, और हमारे अपने-अपने हम पे काम-धंधे हैं, हम तुम्हारी तरह फ्री बैठ के ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो ये कह रहा है कि तुम्हारी तरह हम निठल्ले नहीं बैठे हैं घर पे। हम काम-धाम करते हैं, तो तुम्हारे पास काम कुछ करने को नहीं है और ये जो तुम अटैचमेंट है तुम्हें मुझसे, इसको तुम प्यार का नाम दे रही हो, ठीक है? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 जो है वो फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।